साधु कितने अच्छा है, लेकिन अंदर क्या है? शब्द याकूब का मसीह है, मसीह है, मसीह है, मसीह। वेशभूषा किसका? ये लोगों, मेरे और आपका मन फिराव का आप देखना। दूसरा उदाहरण बताओ। पिछले 2 महीना हो गया, गोलू एक लौकी के पास, ये जो झाड़ी में एक लौकी लगा है, 2 महीने से वो देख रहा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसको काटूंगा। गोलू को पता नहीं मैं क्या करता हूँ। मैं इधर जब चर्च में आते हैं, उस लौकी का ऊपर से काटता हूँ, थोड़ा नीचे से भी काट के बीच वाला पीस ले लेता हूँ, और उसमें क्या करते हैं, एक लकड़ी फंसा के वहां रख देते हैं। लौकी बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ता है मैं काटता हूँ, मैं ले लेता हूँ। बोलो अगर रोज देखते ये बड़ा नहीं, ये बढ़ता नहीं है, ये छोटा है। छोटा नहीं था, बढ़ रहा था, पास्टर ने खा गया। बोलो को पता नहीं। मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बीच वाला क्या है, काट के शैतान ले जाता है। मैं और आप अगर नहीं बढ़ता, आज भी हम मन फिराव में रुका हुआ है। पिछले 2-3 महीने से हमारा सब्जेक्ट है मन फिराव है। अंदर कुटिलता भरा हुआ है, कैसे मुझे अड़पना है, बस मुझे खाना है, मुझे कमाना है, मैं। मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा संपत्ति, मेरा आरोग्य, मेरा ताकत, मेरे लिए, मेरा सुख सुविधा। कभी भी परमेश्वर की इच्छा को सन्निहित तुमने देखा नहीं। और बाहर से तुम वेशभूषा कितना नम्र बोलते हैं, आंटी जी आओ ना बैठो, लेकिन अंदर से परमेश्वर का कोई भी कार्य उसके अंदर नहीं है। शैतान का सारे कुटिलता भरा हुआ है। एसाव बोलता है, इसहाक बोलता है, शब्द तो याकूब के जैसे और शरीर किसका है? बड़ा भाई के जैसा। ये मेरे और आपके जीवन में लागू करके देखना। मेरा और आपका, हम तो प्रभु यीशु के लोग जाना जाता है, शब्द तो यीशु मसीह के लोगों के जैसा। कार्य किसके जैसा? बोलो। आज भी आप लड़ाई करते हैं, आज भी ईर्ष्या करते हैं, आज भी निंदा करता है, आज भी बुराई करता है, आज भी पहले ही पाप में अब भी पड़ा है। यीशु यीशु बोलकर हमें उस आनंद विनाश में, नरक में जाना होगा। मन फिराना, कलीसिया जो टिक रहे हैं मन फिराव पर टिका है। उन्होंने क्या कर दिया? वेशभूषा बदला, अच्छा खाना खिलाया, और उसने क्या कर दिया? सारे आशीष उसको दे दिया। कुछ दिन के बाद माँ ने बोला, बेटा बात बिगड़ गया है, अधिकार तो तुझे मिला, तेरा बड़ा भाई तुझे मारना चाहता है। याकूब वहां से भागा, जंगल से होकर भागा। भागते समय वो भागते गया। वो पद्दनाराम में उसका मामा है, मरुभूमि से होकर भाग रहे हैं। उसको मालूम नहीं कि मैं वापस अपने माँ के पास आ पाएंगे। मेरा जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, पिता का संपत्ति है, मैंने जो हड़पा, बहुत कुछ है इसके पास, बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन जान खतरे में है, बड़ा भाई मारना चाहता है, सब कुछ छोड़कर भागा। याकूब जंगल से भाग रहे हैं। मेरे घर में मैं कभी वापस आ पाएंगे? क्या मैं कभी वापस आ पाएंगे? परेशान होकर भागा। भाग के जाकर अपने मामा के पास पहुंचा, और 20 साल में याकूब बहुत धनी बना, बहुत धनवान हो गया। अब ये धनवान जब हो गया है, केरल का कल एक समाचार में हमने देखा कि जो विधवाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं, जो बिल्कुल गरीब है,
उनके लिए केरल का सरकार 1600 रुपये महीने में देगा। और कल जब उन्होंने लिस्ट बाहर निकाला तो उसमें सरकारी नौकर पूरा उस लिस्ट में, जिसके घर में BMW है, एकड़ों जमीन है, बहुत अरबपति है, उनका भी नाम ये 1600 रुपये वाले में। हमारा भी एक अंकल जी है, वो धनवान था, वो दिल्ली से यहाँ आ गया, बोला 2000 रुपये दे रहे हैं किसान को, वो मुझे लेके घूमते रहा, 2000 रुपये दे दिया। यहाँ अरबों रुपया याकूब ने कमा लिया। जब याकूब ने पैसा कमा लिया, याकूब को मालूम है अब मैं विरासत में क्यों नहीं जा पाएंगे। कौन बोलते हैं मुझे विरासत नहीं आना, मेरे पास तो पैसा है, विरासत के एसपी को मैं खरीदूंगा, उसको मैं खरीद लूंगा, चल बोला। और मेरे पास उपाय है। याकूब का मतलब क्या है सर? याकूब धोखा देने वाला, उपाय करने वाला या धोखा देने वाला। याकूब अपने भाई के पास जा रहे हैं। ये है 32 अध्याय जो हम लोग अभी पढ़ रहा है। अभी तक हम बैकग्राउंड में 32 अध्याय में जब आया तो देखना परमेश्वर ने क्या कर दिया, अपना सेना को भेजा। जब तुम वापस लौट रहे अपने घर की तरफ, जब तुम वापस लौट रहे हैं अपने पिता की तरफ, देखना स्वर्गीय दूत अपना पहरा तुम्हें देना है। तुम्हें चाहने वाला तुम्हारा पिता मन फिरा कर तुम वापस आए। उड़ान पुत्र के लिए इंतजार करते हो, गेट में खड़ा रहने वाला पिता, वो बाहर की तरफ देख रहा था, मेरा पिता मेरा बेटा कब आ रहे हैं। दूर से देखते ही दौड़ के जाकर गले लगाने वाला पिता। हालेलुया। याकूब ने उसे महनी नाम दे दिया, टू कैंप, 2 दल। अब देखना, अब इसने अपना दूधों को उसके पास भेजा है, बोला अब मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, गाय बैल है। 500 पद को देखिएगा। और मेरे पास गाय बैल, गधे, भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। याकूब ने एक कॉम्प्रोमाइज के लिए आखिरकार तैयार हो गया, बड़े भाई के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वहां जाएंगे, वहां भी मेरा पिता का प्रॉपर्टी है, वो भी मिल जाएगा, उसमें भी मिलेगा। अब मेरे पास बहुत है, मैं वापस आ रहा हूं। और दूधों को खबर मिला, दूधों ने जाकर बताया, छठो आयत, और वे एक याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 स्तन लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने साथियों से और भेड़ बकरियों से और गाय बैलों और ऊँटों के भी अलग-अलग 2 दल कर लिए। देखना याकूब को पता चला अभी एसाव जो है मेरा बड़ा भाई 400 लोगों के साथ मेरे पास आ रहे हैं, निश्चय पहले वाला गुस्सा इसके अंदर है, ये मुझे मार डालेगा। 400 लोगों के साथ आ रहे हैं। याकूब डर गया। याकूब का नाम का अर्थ क्या बताया था आपने? धोखा देने वाला। उसने बोला 2 दिल में इसको रखें। पहले वाला दल नौकर चाकर और उनका संपत्ति उसके साथ, दूसरा दल में मेरे पत्नी, बच्चे और बाकी संपत्ति, मैं सबसे पीछे। याकूब बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उसने अपने नौकरों को आगे भेजा और भेजते समय ये बता के भेजा कि 14 पद करो, हाँ, और 200 भेड़ें और 20 लोग, और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियाँ और 40 गाय और 10 बैल और 20 गदहियाँ
अपने दासों को सौंप कर कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ हाँ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। देखना, अपने प्रॉपर्टी में से थोड़ा सा एक हिस्सा, ये जो बताया है वो पूरा प्रॉपर्टी नहीं, अपने दासों को आगे रखा और अपना प्रॉपर्टी में से थोड़ा हिस्सा, मेरे पास 100 रुपया है, 2 रुपया मैंने क्या कर दिया, आगे रखा। ऐसा बात है, बड़े भाई आता है तो वे पूछेंगे ये सब किसका है, ये आपको देने के लिए मेरा स्वामी ने भेजा है, वो खुश हो जाएगा। लगभग 9 कैटेगरी का बनाया, 200 बकरा मेढ़ा, आपने देखा क्या है, गाय बैल सब कुछ। ये तो केवल गिफ्ट है, गिफ्ट, प्रॉपर्टी नहीं। प्रॉपर्टी तो पीछे आ रहे हैं, और भी है। इस व्यक्ति क्या सोच रहा है मालूम है, ऐसा आएगा गुस्सा में, सबसे पहले किसको मार डालेगा, ये नौकर गया, ये जानवर को हड़प लेगा, फिर भी गुस्सा नहीं ठंडा हुआ तो दूसरा झुंड के पास आएगा, उसको भी मारेगा, तीसरे को मारेगा, चौथा को मारेगा, 9वां को मारेगा, 9 झुंडों को भी मार लेगा, फिर भी गुस्सा नहीं आएगा, मेरे पत्नियों को मारेंगे, मेरे बच्चों को मारेंगे, मैं क्या करूंगा। 20 साल पहले मैं इसके पास से भागा था, भागना मुझे आता है, ये लोगों को मालूम नहीं, मुझे अच्छे विधि से भागना आता है, मैं भाग जाऊंगा। याकूब धोखा देने वाला, अंदर ये षड्यंत्र वो मचा रहा था, क्या बता रहे, उसके अंदर कैलकुलेशन चल रहा था, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं बच जाऊंगा। लेकिन उस रात में मैं ऐसे कर लूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं सुजानगढ़ में एक अस्पताल खोलूंगा, अस्पताल बिल्कुल फ्री में खोलूंगा, लोग आएंगे, लोग जब एक दिन आएंगे इलाज फ्री, दूसरा दिन इलाज फ्री, तीसरा दिन मैं क्या करूंगा, सबको जो है वो करूंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। प्लान बहुत बना रहे हैं, मैं ऐसे कर लूंगा, वैसे मैं बच जाऊंगा, मैं पूर्व की तरफ उत्तर की तरफ मुंह करके प्रार्थना करूंगा, शायद वो सुन जाएंगे, मैं इसका दंडावत करके देखूंगा, शायद ये काम बन जाए। मैं वहां जाऊंगा, वैसे करूंगा, जो लोग बोल रहे हैं सही बोल रहा होगा, मैं भी जाकर देखूंगा, ऐसे करूंगा। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अनुमान लगा के कल्पना करते हुए मैं और आप मसीह को जी रहे हैं, संसार में है और प्रभु में भी है। शब्द तो याकूब का जैसा, शरीर एसाव का जैसा, स्वभाव आज भी है, हम बड़े अनुमान लगा के चलते हैं, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, उस रात में याकूब का जीवन को उलट फेर करने वाला एक घटना हो गया। देखना, ये झुंडे जा रहे हैं, बीच में एक नदी आ गया, उस नदी में क्या कर दिया, 22 पद। उसकी रात को उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। सब कोई फिर आकर सौ करने तक उससे मल्लिक करता रहा। एक सेकंड रुकिएगा, इस बंदा कैलकुलेशन करते हैं, मैंने अपना भाई को धोखा देकर, नहीं जानता मैंने कैसे वो खीर खिला के उसका वो कमाया, वो जानता नहीं है कैसे मैंने उसका वो अधिकार जो दे रहा था, पिता अंतिम आशीष दे रहा था, उसको मैंने कैसे हड़पा, मैंने कैसे जो है अपना ससुर जी का पूरा बैल बकरियां मेरा हो गया, मुझे मालूम था, रंग बिरंगी बकरियां कैसे उत्पन्न करना मुझे मालूम था। मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं जरूर ऐसा कर सकता है, मैं अभी तो है तुम लोग जानता नहीं, मैं बहुत ताकत वाला है, बहुत शक्तिशाली है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तू क्या जाने मेरी ताकत, मैंने 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 क्या नहीं किया है, मैंने मेरे परिवार के लिए वो किया है, और उसके सामने तू क्या है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ।
एक पुरुष आकर से कुश्ती लड़ने लगा। किसके साथ कुश्ती लड़ा मालूम है? याकूब के साथ नहीं। याकूब को मेरा परमेश्वर दृष्टि किया हुआ है, जन्म से पहले मेरे और आपके ऊपर दृष्टि किया हुआ परमेश्वर है। ये व्यक्ति आकर, पुरुष आकर कुश्ती करने लगा। वो किसके साथ कुश्ती कर रहे हैं? याकूब के सोच विचार के साथ कि मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं तो बच जाऊंगा, मैं तो ऐसे कर लूंगा, ऐसे करके मैं बच जाऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, ये मैं के साथ, अपना ये स्वयं के साथ, उसका ये सोच विचार के साथ मेरा परमेश्वर लड़ रहा था। हालेलुया बोल सकता है? याकूब से परमेश्वर क्या, परमेश्वर से याकूब क्या लड़ेगा? लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। परमेश्वर से कोई कुश्ती कर सकता है क्या? याकूब से लड़ने लगा, परमेश्वर लड़ रहे हैं याकूब से। याकूब परमेश्वर से नहीं लड़ रहे हैं, परमेश्वर याकूब से लड़ रहे हैं। क्या लिखा है वहां? एक पुरुष आकर पो फटने तक, 8 बजे मान लो युद्ध शुरू हो गया, 9 बज गया, याकूब बोला नहीं मैं कर सकता हूं। परमेश्वर बोला मान जा, तू नहीं कर सकता, मेरा मदद ले ले। बोला छोड़ प्रभु, मैं कर सकता हूं। बड़ा आया यीशु यीशु बोलने वाला, मैं नहीं मानता तो तुम क्या कर लोगे? मैं तो अपना मर्जी में चलूंगा, मैं बीड़ी भी पीऊंगा, तंबाकू भी खाऊंगा, ईर्ष्या, लड़ाई, हत्या सब कुछ करूंगा, एक ही तो जिंदगी है, मैं जीऊंगा। पुरुष लड़ाई कर, बोला बेटा छोड़, तेरा ये स्वभाव छोड़, ये धोखाधड़ी का जीवन छोड़। बोला मैं नहीं छोड़ता। 9 बज गया, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बजा, लड़ाई जारी है। वो फटने तक, सुबह होने के लिए अभी थोड़ा ही समय बाकी है। थोड़ा ही समय में तुरही फूका जाएगा, प्रधान दूत का शब्द होगा, मेरे लोगों तू यहाँ चले आओ, स्वर्ग से वाणी होगा। उससे पहले तुम्हें बदलवाना जरूरी है, उससे पहले तुम्हें मन फिराना जरूरी है। वो फटने के बाद तुम्हें मौका नहीं है, एक समय आ रहा है, उससे पहले तुम्हें बचाना है। मेरा परमेश्वर बड़ी बात है, मेरे और आपके जैसा, मेरे और आपके जैसा। हमें मालूम है प्रभु यीशु आने वाला है, लेकिन हम नहीं बदलेंगे ना, हम तो आज भी वैसे ही करेंगे। लेकिन परमेश्वर जिससे चाहता है, परमेश्वर ने कहा याकूब मुझे तेरा जरूरत, बोला नहीं मैं नहीं मानता, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। याकूब ने कभी भी ये नहीं बोला कि परमेश्वर तू मेरा मदद कर, नहीं। याकूब को अपने ऊपर भरोसा है, मेरे पास क्या नहीं है। तब परमेश्वर ने एक काम किया, पढ़िए 25 पद, क्या किया? तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ, और याकूब की जान की नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। हाँ, तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा एक सेकंड, यहां समझते हुए आगे जाए। युद्ध कौन कर रहे हैं? परमेश्वर याकूब से लड़ रहे हैं। याकूब बेटा तुम मान जाओ, तेरा ये धोखाधड़ी जीवन को समाप्त करो, तू एक पवित्र व्यक्ति बनो, तू ये सुधर जाओ, तेरा स्वयं को, तेरा अपने आप को छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा कर, परमेश्वर का निज प्रजा बनकर जीवन जी। नहीं माना तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसका जान का क्या कर दिया? फौजी आदमी के पास शत्रु मिल गया, उसने उसका एड़ी को काट दिया। क्या हो गया? अभी नहीं चल सकता है ना, अभी नहीं दौड़ सकता है ना, जान का नस क्या कर दिया? अभी याकूब दौड़ नहीं सकता। ध्यान से सुनना, याकूब घायल हो गया, याकूब का नस पकड़ लिया। अब याकूब एक इंच आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नदी तट पार करके किस किस को भेजा उसने? देखना 22 पद में आप देखो, दोबारा पढ़ो 22 पद। दोनों स्त्रियों
हाँ दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर हाँ घाट से याकूब नदी के पार पार उतार दिया, नदी के उस पार में भेज दिया। फिर संपत्ति चला गया, नौकर चला गया, पत्नी चला गया, बच्चा चला गया, सब कहां पर है? वो रास्ते में जा रहे, नदी के उस पार पहुंच गया। वे अभी इस पार नहीं आ सकता, याकूब ने उनको उस पार पहुंचा दिया और आप भी इस पार रह गया। यही है। और आगे कौन आ रहे हैं? आगे एसाव आ रहे हैं, बड़ा भाई आ रहे हैं। निश्चय वो क्या करेगा? इन सबको अड़प लेगा या इन सबको मारेगा। वो मेरा तो जान खराब हो गया, मैं अपने पत्नी से दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे, मेरे बच्चों से मैं कभी नहीं मिल पाएंगे, मेरे संपत्ति से मैं कभी नहीं मिल पाएंगे, मेरा तो सब कुछ गया। देखना, अब तक ये सर्वशक्तिमान था याकूब, एक पल में परमेश्वर एक नश को छूते ही इसको समझ में आ गया, मैं तो शून्य हो गया। 20 साल पहले जैसा मैं जंगल से भागा, मेरे पास कुछ भी नहीं था, उस स्थिति में मैं अभी वापस आया। याकूब ने तुरंत परमेश्वर से युद्ध करना शुरू कर दिया। परमेश्वर बोल रहे हैं, बेटा मुझे छोड़, मुझे जाने दे। याकूब बोलते नहीं, मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरा आरोग्य चला गया, मेरा संपत्ति चला गया, मेरा सुख विलास चला गया, सब कुछ चला गया। अब प्रभु जी तू ही मुझे आशीष देने वाला है, तू ही मुझे बचाने वाला है, तेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही सब कुछ है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोल सकता है। युद्ध बदल गया। पहले परमेश्वर याकूब के साथ युद्ध कर रहा था, अब याकूब परमेश्वर के साथ युद्ध कर रहा है। परमेश्वर बोलते बेटा मुझे जाने दे, बोला नहीं, आशीष का साथ है, सारे सारे आशीष और सारे जीवन का प्रेमी यीशु तू ही तो है, सारे आशीष और सारे जीवन का प्रेमी यीशु तू ही तो है। तुझको मैं करूँगा हर दिन धन्यवाद के साथ। आमीन, हालेलुया। अब मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, अब मैं भाग नहीं सकता, अब मैं पाप नहीं कर सकता, अब मुझे परमेश्वर का अलावा मेरा जीवन में और कोई नहीं। उसने बोला तू मुझे आशीष दे। हम भी बोलते प्रभु तू मुझे आशीष दे, प्रभु देता नहीं है। प्रभु आप बोलेंगे प्रभु कैसे देता है? इतना मल्लयुद्ध किया, 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर में बैठा, प्रभु तो आशीष दे, लेकिन प्रभु देता नहीं। प्रभु ने पूछा तेरा नाम क्या है? 27 को पढ़ो। याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? क्रिस्टी मर चुका है, ये मर चुका है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। तू याकूब नहीं है, आज से तेरा एक नया नाम है। मैं तुम्हें क्या, ये कौन है? मसीह है। मैं और आप मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। इसी प्रकार ये प्रिंस ऑफ द गॉड है, ये परमेश्वर का प्रभु है। इसका नाम आज से याकूब रखेंगे। ये धोखा देने वाला था, ये उपाय करने वाला था, ये हर प्रकार का बुरा व्यक्ति था, बुराई करता था, लेकिन अब नहीं, अब ये मर चुका है, अब ये नया व्यक्ति बन चुका है, अब ये परमेश्वर का निज प्रजा बना हुआ, परमेश्वर का प्रभु बना हुआ है। याकूब से इस्राएल की तब्दील हो गया। मेरा और आपका जीवन प्रिय लोगों, हालेलुया। शब्द याकूब के समान, वेशभूषा एसाव के समान अब आगे नहीं चल सकता। कलीसिया का खंभा, हालेलुया, कलीसिया का खंभा खड़ा रहना है, मन फिर आपके खंभे पर खड़ा रहना है। अब गोलू वो लोग ही काट सकता है, क्योंकि उसका रहस्य हमने आपको बताया क्यों नहीं बढ़ रहा था।
वो बीच में से काट के हम खा रहा था। शैतान हमारे जीवन में आकर सब कुछ जो उचित भाग है, उत्तम भाग है, वो खा रहा था, और इसीलिए हम बढ़ नहीं देते। अब बढ़ना है, मन फिराव के बगैर। प्रिय लोगों, कलीसिया नहीं है, आप नहीं है, मैं नहीं। याकूब का जीवन में एक मन फिराव आया, कितने अद्भुत रीति से। इसका जीवन में 28 अध्याय का 10 अध्याय 10 11 पद पढ़ो, 10 और 11। देखना, अपना बड़ा भाई को धोखा देकर ये भाग रहा था। किसी स्थान पर पहुंचा, रात वहां पहुंचा, बिताने का विचार किया। एक सेकंड, जब तुम भाई को धोखा देकर, तुम जब छल और कपट कर कर अपना जीवन जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, तेरे साथ चलने वाला नहीं है मेरा प्रभु। हम लोग बोलते हैं यहोवा का मंदिर मंदिर मंदिर, नहीं है, तुम मंदिर नहीं है। कोई ये नहीं बोलना मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, नहीं। छल और कपट के साथ तुम जीवन जी रहे हो, तेरा मंदिर के अंदर मैं वास नहीं करूंगा, प्रभु का वायदा है। यहाँ क्या हुआ? रोशनी चला गया। जगत का ज्योति मैं हूं बोलने वाला प्रभु याकूब के साथ नहीं है, याकूब को छोड़ दिया है। लेकिन 32 अध्याय में वापस आओ, 31 पद पढ़ो, 30 पद से पढ़ो, 30 पद में। देखना प्रिय लोगों, परमेश्वर याकूब से लड़ा और याकूब परमेश्वर से लड़ा। परमेश्वर ने याकूब से लड़कर उसका स्वभाव को बदलने के लिए कहा, और जब वो नहीं माना, परमेश्वर ने उसका नश को छुआ और उसके सारे संपत्ति काफी दूर चला गया। अब वो कभी भी उसको समझ में आ गया मैं उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। वो अपना बुरा स्वभाव को छोड़ा, परमेश्वर से मुलाकात किया। परमेश्वर से मुलाकात करने वाला स्थान का नाम है, परमेश्वर को आमने सामने देखने का स्थान है। अगर आज मेरे बात सुनकर मन फिराव का जरा भी बात आपके मन के अंदर जाता है, इस स्थान का नाम आप पेनियल रखना, क्योंकि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा। मैं चर्च में गया, वहां मैंने परमेश्वर को देखा। मैं प्रार्थना में बैठा, वहां मैं परमेश्वर को आमने सामने बैठा, और मैं ध्यान करने के लिए बैठा, वहां मैंने परमेश्वर को देखा। आपका स्थान बदलने दे, उस स्थान का नाम बदलने दे, आपका नाम बदलने दे, परमेश्वर का नया नाम आपके जीवन में आने दे। परमेश्वर का वो प्रकाश आपके जीवन में चमक करे। आप अंधकार में था, अंधकार हो चुका था, लेकिन यहाँ अगला आयत में देखना, पेनियल रखा, देन पेनियल के पास से चलते चलते देखना मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का उपस्थिति जहां है उसके पास से होकर तुम जाएंगे, परमेश्वर का प्रकाश से होकर जाएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह से होकर जाएंगे, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेंगे। ओ ये प्रकाश हालेलुया तेरे ऊपर प्रज्वलित होता रहेगा। मेरा परमेश्वर का प्रकाश तेरे ऊपर प्रकाशित होगा। वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष तेरे जीवन में होगा। तुम मांगो, मेरा परमेश्वर दिया जाएगा। अब तुम जो कुछ भी मांगेंगे, जो कुछ भी तुम मांगेंगे, वो मेरा परमेश्वर सुनेगा। जब कोरोना आरंभ हुआ था उस समय हमने एक आयत आपको पढ़ाया था, 2 इतिहास 7 का 14। अधिकतर लोगों को बाइकाट है, लेकिन अब भूल के होगा। हाँ, यदि मेरा प्रजा, हाँ, जो मेरा कहलाता है अपने, हाँ, हाँ, जो मेरा कहलाता है, हम सब प्रभु यीशु के कहलाने वाले लोग हैं। हाँ, देखना, दीन होकर प्रार्थना करें। याकूब ने दीन हुआ कब? जब उसको जान का नश छोड़ा। प्रिय लोगों, मेरे और आपके जीवन में जुकाम आना, बुखार आना, बीमारी आना, क्लेश आना, परेशानी आना एक प्रकार अच्छा है। कारण क्या है? हम और अधिक परमेश्वर को पकड़ लेगा। सुखी सुखे तो नहीं पकड़ेगा वो। हालेलुया। विपत्ति से आप डरना नहीं, परेशानी से डरना नहीं, परमेश्वर का और अधिक निकट जाने का मौका है। आगे पढ़ो।
देखना, मेरे दर्शन का खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन से, अब तो तुम हड़पने का, अब तो बुरा चाल चलन से इस चर्च के अंदर आकर बैठकर आराधना किया हो, आज अगर तुम मन फिराव अपने जीवन में लाता है, कलीसिया के इस खंभे को बनाने का तुम प्रयत्न करते हो, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। देखना प्रिय लोगों, मैं स्वर्ग से क्षमा करूंगा, तेरे हर बात को सुनूंगा। तेरे जीवन में कितनी भी परेशानी, विपत्ति, क्लेश, संकट आए, उससे मैं तुम्हें चलाऊंगा, आशीष देने वाला प्रभु। लेकिन कब? जब प्रभु के अनुसार तो अपने पूरे चाल चलन से फिरे, प्रभु के सिवा और कोई तेरे जीवन में ना हो। तेरे व्यक्तिगत जीवन में, संसार का मलिनता को अपने जीवन में, हाँ, उसके साथ समझौता मत करो। ग्रुप के अंदर, जिसके पास भी व्हाट्सएप है, ग्रुप के अंदर एक गीत डाला हुआ है, मिलकर गाएंगे, मिलकर गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु दाएं हाथ पकड़कर चलाता है मुझे दिन ब दिन। यीशु दाएं हाथ पकड़कर चलाता है मुझे दिन ब दिन। खुशी के समय में, गम के समय में भी हाथ न छोड़ेगा यीशु मेरा। खुशी के समय में, गम के समय में भी हाथ न छोड़ेगा यीशु मेरा। मैं न डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, प्रतिकूल आने पर भी मैं न गिरूंगा, मैं न गिरूंगा। संकट में चाहे आते रहे, यीशु संभालेगा, यीशु चलाएगा, अंत तक थामेगा यीशु मेरा। यीशु संभालेगा, यीशु चलाएगा, अंत तक थामेगा यीशु मेरा। अगला समुद्र की गरज से लहर हो, शत्रु का सेना मेरा पीछा करे। अगला समुद्र की गरज से लहर हो, शत्रु का सेना मेरा पीछा करे। लाल समुद्र में रास्ता बनाकर पार ले जाएगा जीवन को कर। लाल समुद्र में रास्ता बनाकर पार ले जाएगा जीवन को कर। मैं न डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, प्रतिकूल आने पर भी मैं न गिरूंगा, मैं न गिरूंगा। संकट चाहे आते रहे, यीशु संभालेगा, यीशु चलाएगा, अंत तक थामेगा यीशु मेरा। यीशु संभालेगा, यीशु चलाएगा, अंत तक थामेगा यीशु मेरा। आग की भट्टी में वीर जलाए, शत्रु के जैसे डाला जाए। आग की भट्टी में वीर जलाए, शत्रु के जैसे डाला जाए। अग्नि में उतर कर मेरे संग हो,
यीशु संभालेगा, यीशु चलाएगा, अंधकार थामेगा, यीशु मेरा। एक किनारे का पानी भी सूख जाए, होएगा आरती बंद हो जाए। एक किनारे का पानी भी सूख जाए, होएगा आरती बंद हो जाए। सागर का सारकार, एलिया का पोषणहार, मेरा भी पालनहार, मेरे यीशु। सागर का ताबनहार, एलिया का पोषणहार, मेरा भी पालनहार, मेरे यीशु। मैं न डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, प्रतिकूल आने पर भी। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, संकट अनेक चढ़े आते रहे, यीशु संभालेगा, यीशु चलाएगा, अंधकार थामेगा, यीशु मेरा। यीशु संभालेगा, यीशु चलाएगा, अंधकार थामेगा, यीशु मेरा। मिट्टी से मिट्टी में मिल गया हूँ, सृष्टिकर्ता मेरा न छोड़ेगा। मिट्टी से मिट्टी में मिल भी जाऊँ, सृष्टिकर्ता मेरा न छोड़ेगा। मुझको जिलाएगा स्वर्गीय लहर में, महिमा में मुझको अपनाएगा। मुझको जलाएगा स्वर्गीय लहर में, महिमा में मुझको अपनाएगा। मैं न डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, प्रतिकूल आने पर भी। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, संकट अनेक चढ़े आते रहे, यीशु संभालेगा, यीशु चलाएगा, अंधकार थामेगा, यीशु मेरा। यीशु संभालेगा, यीशु चलाएगा, अंधकार थामेगा, यीशु मेरा। महान परमेश्वर एक व्यक्ति को ऊपर दृष्टि अगर रखता है, उसे प्रभु छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। इसलिए आज मैं और आप इस चर्च के अंदर आए। धोखा देने वाला वो याकूब मैं था, हमारे जीवन में इसी प्रकार था, लेकिन प्रभु ने हमें दर्शन दिया। प्रभु जी ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया। एक ही दिन में, एक घड़ी में हमारा जीवन टोटली बदल गया, हम प्रभु जी का हो गया। इसलिए आज हम प्रभु का प्रेम करते हैं। हमारे योग्यता का कारण नहीं, हमारे सुंदरता का कारण नहीं। वो फटने तक पुरुष याकूब से निकला। कालवरी सूली पर सुबह 9 बजे प्रभु यीशु को लड़काया गया। 3 बजे तक प्रभु यीशु मल्ल युद्ध कर रहा था, मेरे साथ मल्ल युद्ध कर रहा था। मैं उसके बगल में ही चोर खड़ा था, मैं उसके बगल का चोर था। मैं अपना स्वभाव नहीं बदल रहा था, लेकिन प्रभु ने मेरे ऊपर दृष्टि किया, मेरा मन पिघल गया। मैंने प्रभु को अब तक जो निंदा कर रहा था, मैंने अपना दूसरे साथ में जो चोर लड़काया था कलवरी में, उसे कहा नहीं हम गलत हैं, हम तो अपने पाप के कारण दंड भोग रहे हैं, लेकिन ये इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। और उस चोर ने, मैंने और आपने यीशु से कहा, ये यीशु जब तुम राजा बनकर आएंगे, अपना राज्य में आएंगे, मुझे भी स्मरण कर। प्रभु यीशु यही युद्ध लड़ रहा था कि मेरा और आपका मन फिराने तक वो युद्ध करने वाला परमेश्वर
पो फटने तक मुझे और आपको ना त्यागने वाला परमेश्वर, आपने कितना भी बुरा किया हो, अब भी मेरे प्रिय भाई बहन आपसे प्रभु प्रेम करता है। अपना गुनाह के बारे में आज एक पछतावा आपके मन के अंदर आए, एक गुनाह का उस एहसास आपके मन के अंदर आए, यहाँ से अपना मन फिराना आए। प्रभु यीशु शरीर में रहते समय ऊंचे शब्द में पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर जिसे मनुष्य वो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना किया, और भक्ति के कारण उसका प्रार्थना सुनी गया। ये लोगों कालवरी का मृत्यु के लिए नहीं वो प्रार्थना कर रहा था, मैं इस संसार में प्रभु, इस संसार में इस सुजानगढ़ चर्च के अंदर मैं जब इधर हूँ प्रभु, तेरे साथ मेरा रिश्ता में जरा भी कलंक ना हो जाए, जरा भी तू दूर ना जाए, मेरे निकट रहना, मेरा पाप मैं और आप पुकारे प्रभु जी, मेरा पाप वो मैं मुझसे तू दूर ना चला जाए मेरे परमेश्वर। आज मैं अपने पापों को छोड़ना चाहता हूँ प्रभु। आज भी मेरा प्रभु मुझे और आपको ढूंढ कर मेरे पास आपके पास आए, उस परमेश्वर के सम्मुख में घुटना टेकेंगे और प्रभु से कहेंगे आज एक और बार मुझे बता मेरे आने जाने में मेरे होने करने प्रभु तू आज उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन, प्रभु तू आज उत्पन्न कर,
वो फटने वाला है। तेरे आगमनाते निकट है प्रभु, मैं त्यागा ना जाऊं, मुझे अभी अभी बदलना है। 2025 जनवरी 1 तारीख से नहीं प्रभु जी, मुझे ये साल बीतने से पहले ही तू मुझे जिला, मुझे अपना उद्धार का हर्ष बना दे। मैं तेरे संग रहना चाहता हूं। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मन जीवो कोई तमन्ना मेरी। दिल ये चाहे मेरा यीशु मेरे प्यारे मन में बसे मेरे हमदम। सब लोग बोले मेरे प्यारे मन में बसे मेरे हमदम। क्या ना किया सब कुछ पूरा किया, मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। यीशु मेरे प्यारे मन में बसे मेरे हमदम। यीशु मेरे प्यारे मन में बसे मेरे हमदम। प्रिय भाई प्रिय बहन, प्रभु यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए क्या नहीं किया। प्रभु यीशु का प्राण नहीं निकल रहा था। सुबह 9 बजे क्रूस पर लगा, 3 बजे तक वो इंतजार किया। 3 बजे संध्या का आरंभ होता है। यहूदियों का संध्या सूरज ढलते 3 बजने से सूरज ढलना शुरू होता है। याकूब के साथ परमेश्वर मल्लयुद्ध कर रहा था। मेरे और आपके साथ प्रभु यीशु पवित्र आत्मा अभी तक मल्लयुद्ध कर रहा है। मुझे और आपको बदलना है। प्रभु यीशु ने कालवरी में आपसे प्रेम करके आपका सारा गुनाह वो प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठाया कालवरी के ऊपर। क्रूस लोकदास भी आप जाकर आगे
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पूछी और मैंने तुम्हें भी पूछा दी कि प्रभु यीशु मसीह के जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उन्हें तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तेरे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब तक कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे को पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर अपनी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम इस संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया। प्रभु भोज में से भाग जो किताब के पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया हो, बपतिस्मा लिया हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ पवित्र जीवन जी रहे। सुना हुआ वचन के अनुसार अपने मन के अंदर अगर एक पछतावा लाते हो तो वे लोग, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से इस रोटी में से खाए और